दोस्तों आप सभी को नमस्कार। एक्सिस IAS यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी ने 2023 का अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसका प्रीलिम्स 28 मई को और मेंस सितंबर महीने में और इंटरव्यू लगभग फरवरी महीने के आसपास होंगे। ये जो फॉर्म आया है वो प्री के लिए है, स्पेशली फॉर फ्री, और इसके विषय में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, इसकी लास्ट डेट के बारे में, अन्य इसके जो प्रावधान हैं उसके बारे में सारी चीज़ें हम आज देखेंगे, कैसे फॉर्म भरना है और कैसे उसको ध्यान देना है। फॉर्म में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको भरते वक्त हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। OTR रजिस्ट्रेशन क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उससे कैसे डील करेंगे, तो इस तरह की चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं संदीप कुमार और आज 1 फरवरी 2023 है और आज के दिन ही यूपीएससी ने अपना फॉर्म जारी कर दिया है और 21/2/2023 लास्ट डेट है। शाम को 6 बजे तक आप अपने फॉर्म को और फीस को सबमिट करना है, फाइनल सबमिशन है। और भारतीय वन सेवा जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, जिनका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स का है, वो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे में भी कर सकते हैं। टोटल 1105 वैकेंसियाँ हैं इस बार। पिछले 7 साल में अगर भर्तियां देखी जाएँ तो सर्वाधिक हैं और सर्वाधिक चांस है आपके प्री क्वालिफाई होने का, क्योंकि इस बार जो है लगभग 15,000 लोग प्री क्वालिफाई करके मेंस बैठेंगे और 1100 वैकेंसियाँ हैं तो लगभग 3,000 के आसपास लोग इंटरव्यू देंगे। तो तैयारी जिनकी है बेहतर है और बेहतर कर सकते हैं। अभी हमारे पास लगभग 120 दिन से कम बचे हुए हैं, है ना, लगभग हम 118 दिन के आसपास मान के चलते हैं, तो इतने कम समय में। तो चलिए, अगर आपको पूरी नोटिफिकेशन डिटेल देखनी है तो www.upsc.gov.in पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। मैं पहले बता रहा हूँ, यूपीएससी ने जो फॉर्म जारी किया है वो IAS यानी सिविल सर्विसेज, उसके साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस दोनों के लिए जारी किया है। एक ही फॉर्म है, एक ही फ्री होता है, मेंस अलग अलग होते हैं। तो जो अभ्यर्थी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में और जो अन्य सर्विस में भरना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। दूसरा, आवेदन कैसे करें, तो आवेदन आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। अगर आपने OTR प्रोफाइल बना रखी है, जो OTR रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, और OTR के माध्यम से भर सकते हैं। जिन लोगों ने OTR का पंजीकरण किया था उनके लिए तो बेस्ट है, और जिन्होंने पंजीकरण नहीं किया था उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल्स, पंजीकरण, मोबाइल नंबर या ईमेल ID के माध्यम से रजिस्टर कर सकते हैं। और जब भी आप कोई उसमें कुछ चीज़ें हैं जो परिवर्तन कर सकते हैं। और आयोग ये कहता है कि अगर आपने फॉर्म 21 के पहले भर दिया और उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना हो, ठीक है, आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो OTR में तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, जो फॉर्म है वो 28/2/2023 के पहले आप उसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको 22/2/2023 से 28/2/2023 तक ओपन रहेगा। आप यहाँ पर, और जो उम्मीदवार अपना आवेदन वापस लेना चाहते हैं तो इसमें ये बता दूं कि आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं है। एक बार आपने सबमिट कर दिया, ठीक है, तो आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा और वापस नहीं ले सकते। हाँ, पेपर देना ना देना आपका विषय है, और अगर आप एग्ज़ाम एक भी पेपर देते हैं तो आपका अटेम्प्ट काउंट कर लिया जाएगा। अगर आप फॉर्म भर के छोड़ देते हैं, अटेम्प्ट देने नहीं जाते हैं, तो आपका अटेम्प्ट नहीं होगा। आपको क्या क्या करना है, जो चीज़ें आपको, आधार कार्ड चाहिए या मतदाता पहचान कार्ड, यानी एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड चाहिए। इन सब में उसका नंबर लगेगा और इस पहचान पत्र का विवरण, यानी 300 KB की एक फाइल PDF बना करके इसको अपलोड भी करना है। उसके अलावा एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर स्कैन किया हुआ, ये 3 चीज़ें आपको अपलोड करनी है फॉर्म में। बाकी सारी डिटेल आपको नहीं भरनी है। उसके बाद क्या करना है, पेपर तो जानते ही हैं, 2 सेगमेंट में होता है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो सुविधा जो काउंटर है, जो लेना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले परीक्षा के जो केंद्र हैं, ये सारे आपके प्रारंभिक परीक्षा के केंद्र हैं। जनरली परीक्षा के केंद्र देश की राजधानियों में, जो भी राज्य की राजधानियाँ उनमें, और कुछ ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर ये बनाए गए हैं, ठीक है। और इसमें देखो क्या होता है कि अगर आप फॉर्म जितना जल्दी भर देंगे और जो सेंटर आप चूज करेंगे वो सेंटर मिल जाएगा। फॉर्म भरने में लेट करेंगे तो यहाँ सेंटर का क्या होता है, पहले आवेदन और पहले आवंटन, यानी जो सबसे पहले आवेदन करेगा, मान लिया आपने लखनऊ सेंटर भर दिया है और अगर आपने
मान लिया 10 तारीख के पहले पहले आवेदन कर दिया और लखनऊ में जितनी सीटें हैं उतने से ज़्यादा आवेदन उनके पास पहुंच गया, तो जो 11 को आवेदन करेंगे उनको लखनऊ नहीं मिलेगा। हो सकता है सेंटर टर्मिनेट कर दिया जाए, जल्दी ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ ये यूपीएससी पहले ही कहती है कि पहले आवेदन करें, पहले आवंटन मैं आपका करूँगा। ओके, तो ये करना है आपको, जल्दी से जल्दी आप करना है। भारतीय वन सेवा, ठीक है, और उसके लिए सेम एग्ज़ाम होता है। अब एग्ज़ाम तो आपको पता ही है कैसे होता है, मेंस के लिए जो सेंटर बनाए गए हैं, और जो पात्र नागरिक हैं, भारत का नागरिक हो, नेपाल की प्रजा हो, भूटान की प्रजा हो, तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आ गया हो, ये लोग भर सकते हैं। ठीक है, एज सीमा मैं आपको बता दूं 21 साल से, ठीक है, 32 वर्ष तक है ना। अब इसमें ओबीसी को 3 वर्ष, SC ST को 5 वर्ष की छूट दी जाती है। ठीक है, यानी ओबीसी 35 वर्ष तक और SC ST 37 वर्ष तक इसको भर सकते हैं। जो गणना की जाएगी 1 अगस्त 2023 से गणना की जाएगी, और कहा गया है 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात जिनका जन्म 2 अगस्त 1991 से पहले और 1 अगस्त 2002 के बाद नहीं होना चाहिए। यानी ये जो कैप लगा है 2 अगस्त 1991 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी से नहीं हैं जो रिजर्व है ना, जनरल कैटेगरी से हैं, तो ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और फिर आगे पिछड़े वर्ग के लिए अन्य जो सेगमेंट हैं, जैसे वो क्या बोलते हैं उनको, आर्मी में काम करते हैं या कोई रक्षा कर्मियों में है, उनको 3 वर्ष का दिया गया है। वो चाहे जैसे है ना, आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको 5 वर्ष का दिया गया है। और जो भी शारीरिक रूप से अक्षम हैं, अक्षमता के कारण हैं, उनको भी रिजर्वेशन 5 साल का 10 वर्ष का दिया गया है। उसके बाद आते हैं परीक्षा का नाम। अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं यूपीएससी से तो परीक्षा का नाम, वर्ष डाल सकते हैं, अगर रजिस्ट्रेशन ID है वो डाल सकते हैं, अनुक्रमांक नंबर आदि ये डाल सकते हैं। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या होगी, तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के लिए कहा गया है कि आपने नॉर्मल सा ग्रेजुएशन, चाहे BA आपने किया हो या BSc किया हो, ठीक है, सॉरी, या आपने BSc किया हो, B कॉमर्स किया हो, ठीक है, या M.Com किया हो, कुछ भी किया हो, इंजीनियरिंग की हो, कोई भी डिग्री हो आपके पास, या आप अगर आपकी एज हो गई है और आप एपियर हुए हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, बशर्ते आप 21 साल पूरे होने चाहिए। आप 3rd ईयर में या तो आप एपियर हों या समकक्ष योग्यता धारण करते हों, तो इन 2 शर्तों पे नहीं, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आपको क्वालिफाइंग कितने % होना चाहिए, परसेंट की कोई बात नहीं की गई है। आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन या समकक्ष अर्हता धारित करते हों, ठीक है। और जब आप परीक्षा में जब बैठेंगे, है ना, और जब फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ज्वाइनिंग से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होता है, तब तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में नहीं बैठते, सिर्फ फॉर्म भरते हैं, तो अवसर नहीं माना जाएगा, लेकिन अवसर तब माना जाएगा जब आप प्रारंभिक परीक्षा में बैठ जाते हैं, ठीक है। इसके अनुसार 1 फरवरी 2000 यथा प्रकाशित भारतीय वन सेवा नियमावली, है ना। शुल्क वगैरह देखो, शुल्क साधारणतया 100 रुपये होता है, ठीक है। यूपीएससी के ज़्यादातर फॉर्म का शुल्क 100 रुपये होता है, 100 रुपये आपको देना पड़ेगा। अगर आप किसी कारणवश शुल्क नहीं दे पाते, मान लिया छूट मिल जाती है, तो ऐसा हो सकता है, तो शुल्क आपको नहीं मिलेगा। इसमें सभी महिला उम्मीदवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित शुल्क नहीं देना होगा। यानी महिला उम्मीदवार किसी भी ग्रुप से आती हों, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को, फिजिकली डिसेबल्ड जो हैं, ठीक है, वो सभी प्रकार के, उनको शुल्क नहीं देना है। ना तो प्रारंभिक परीक्षा भारतीय सिविल सेवा की या भारतीय वन सेवा की किसी परीक्षा का शुल्क उनको नहीं देना होता है, ठीक है। तो ये शुल्क का प्रावधान हो गया। उसके बाद अगर आगे बढ़ें तो क्या होगा, उसके बाद आवेदन कैसे करना है, तो मैंने बताया वेबसाइट पे जाना है। अगर OTR है आपका तो OTR में देना है, नहीं तो OTR के बाद एक ऑप्शन आएगा, उस पर जा कर के सीधे आप अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। बस इतना याद रखना कि जो OBC के उम्मीदवार हैं और SC और ST कैटेगरी, OBC के 2 प्रकार के उम्मीदवार होंगे, एक तो CL होंगे और एक NCL होंगे।
ठीक है। CL का मतलब क्रीमी लेयर के, उनको आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलता, तो ये सीधे अपना फॉर्म फिर। जो NCL होंगे इनको एक सर्टिफिकेट का संख्या यानी सर्टिफिकेट नंबर और डेट ये जरूर लगेगी। अगर आप NCL में डालना चाहते हैं, SC ST कैटेगरी में भी ऐसी चीज़ें देनी पड़ेंगी आपको। सर्टिफिकेट नंबर आपको देना पड़ेगा और सर्टिफिकेट नंबर 3 साल का होना चाहिए, यानी अपने निवास स्थान जाति प्रमाण पत्र आपका बना हो, चाहे वो तहसीलदार का हो या किसी अन्य का हो, तो वो बना होना चाहिए। ओके, तो ये करना पड़ेगा। और आयु, शैक्षिक योग्यता, ये सारी चीज़ें आपको भरनी होंगी, भाषा वगैरह। और एक चीज़ इसमें कुछ सेगमेंट हैं, जैसे मेंस के लिए CSE सिविल सर्विस एग्ज़ाम मेंस का आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी भरना पड़ेगा, ये चेंज नहीं होगा। जो लैंग्वेज आप प्रेफर करेंगे, ठीक है, चाहे वो 1 से 5 तक के पेपर के लिए हो या 6 और 7 पेपर यानी GS और ऐसे के लिए हो, और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए यानी जो पेपर होंगे आपके 7 पेपर, इसमें 4 GS के, ठीक है, 1 पेपर निबंध का और 2 पेपर ऑप्शनल के। इनकी भाषा यानी किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं, ऑप्शनल आपका कौन सा होगा, ये सब अभी फिल करना होगा। और एक बार फिल करने के पश्चात इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। यानी अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया और आप फिर बदलना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। मेंस का एग्ज़ाम सेंटर, प्री का एग्ज़ाम सेंटर, सभी कुछ आपको भरना पड़ेगा। ओके, ये याद रखना। दूसरी चीज़ है कोई गैर कानूनी रूप से या कोई गलत चीज़ें भरता है तो उसके ऊपर की जाएगी। मेडिकल वेडिकल केस में कुछ है नहीं, आवेदन की अंतिम तिथि है। अगर आवेदन पत्र प्रमाण जारी तब होता है, ठीक है, वो आपका मान लिया कब पेपर है, 28 मई को है, तो मई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा या हो सकता है अप्रैल। आरक्षण की पात्रता के लिए आपको क्या करना होगा वो भी एक प्रॉपर डिटेल दी गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। पेपर आपको जानते ही हैं कैसे होंगे, और सिलेबस भी आपको दिया है। अगर कोई परिवर्तन करना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है तो वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें अलग से हो, और सारे सब्जेक्ट की भी सारी डिटेल दी गई है। फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या है, अगर हिंदी में देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, नीचे फॉर्म सारे दिए गए हैं। एक बात चीज़ याद रखना, ठीक है, कि जो फॉर्म दिया गया है और जो आपकी वैकेंसीज़ दी गई हैं, वैकेंसी काफ़ी सारी हैं और ये वैकेंसी हर बार नहीं आएंगी, ठीक है। ये क्षमता प्रमाण पत्र वगैरह हैं, कैसे इनको देखा जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ऊपर से नीचे तक दी गई हैं। OMR सीट आपकी कैसी होगी, जिन लोगों को OMR नहीं पता वो पेपर भरते समय ये सारी चीज़ें देख लेंगे, ठीक है, पेपर देने जाने से पहले। और उसके बाद उत्तर प्रतांक कैसे करना है, आपका सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फ़ोटो ऑनलाइन आवेदन देखो, जो फ़ोटो होगी, ठीक है, JPG की फाइल के रूप में होगी, 300 KB से अधिक नहीं हो। फोटोग्राफ हस्ताक्षर के लिए 20 KB से कम ना, हस्ताक्षर जो भी हो 20 KB से कम ना हो, 100 KB से ऊपर ना हो। और नाम, रोल नंबर, जो नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो वही मानी जाएगी जो आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के आधार पर, ये जो मैट्रिकुलेशन का आपका सर्टिफिकेट होगा इसी के आधार पर सारी चीज़ें रखी जाएंगी। जैसे आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ये अनिवार्य रूप से इसी सर्टिफिकेट पर बेस होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और देखो इसमें आपको भरना क्या है, आपका नाम, ठीक है, सेल्फ नेम, फादर्स, मदर, डेट ऑफ बर्थ, कब पैदा हुए आप, उसके बाद जो राष्ट्रीयता है, ठीक है, राष्ट्रीयता के बाद आप किस वर्ग से आते हो, ठीक है, वर्ग, धर्म, ठीक है, कास्ट, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेंगी। और आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप अभी अपीयर हुए हैं या आपने ऑलरेडी पास कर लिया है, किस सब्जेक्ट्स के पास किया है, तो उसमें एक सब्जेक्ट जनरली दिया होगा, वो सब्जेक्ट के बाद आपने एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, है ना, वो सारी चीज़ें बतानी है। कास्ट में मैंने बताया जो OBC NCL हैं, नॉन क्रीमी लेयर लोग हैं, उनको कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर और डेट डालनी पड़ेगी कब का है, और तहसीलदार प्राधिकारी होता है तो उसी को डालना पड़ेगा। उसके बाद आप
फीस पे करेंगे 100 रुपये। आप SBI के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से, ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से, या SBI की शाखा में कैश जा करके जमा कर सकते हैं। उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होता है ना। इसके बाद आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और जो आपका ID प्रूफ है, ID प्रूफ का 300 KB से कम का जो PDF होगा वो डालना पड़ेगा। फ़ोटो और सिग्नेचर JPEG में रहेंगे। ये सारी चीज़ें करने के उपरांत आप क्या करेंगे, ठीक है, एड्रेस, जो पोस्टल एड्रेस होगा वो डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। ईमेल ID, मोबाइल नंबर, कम से कम 2 मोबाइल नंबर, एक टेम्परेरी एक परमानेंट, उसके बाद 2 ईमेल ID, है ना। ये सारी चीज़ें देने के बाद आपको अपनी जो ये ID होगी उसका जो ID नंबर होगा वो डालना पड़ेगा, और वही जो ID नंबर आप डालेंगे वही आपको PDF के रूप में अपलोड करना पड़ेगा। बस इतनी सारी चीज़ें आपको भरनी होंगी, है ना। इसको DAF1 बोलते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 1। प्री के लिए होता है, जो लोग प्री क्वालिफाई कर लेते हैं उनके लिए DAF2 आता है। DAF2 में क्या करना होता है, और सारी ज़्यादा डिटेल भरनी होती है ना। उसके बाद जब इंटरव्यू देते हैं तो DAF, ठीक है, 3rd कह सकते हो उसको, है ना। इसमें और सारी चीज़ें आपकी बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो देनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको भरने के उपरांत, और दूसरी चीज़ आप अपना जो GS का सिलेबस है, ठीक है, CSAT का जो सिलेबस है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, वो सारी चीज़ें आप यहीं से देख सकते हैं। आप एक डिटेल जो ब्रोशर है, जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, उसको देख लें, और उस पर थोड़ा सा जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपके काम की हैं, जिस आप बैकग्राउंड से आते हैं, वो कर सकते हैं। अटेम्प्ट की अगर बात की जाए, अटेम्प्ट कितने हैं, तो जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट हैं, OBC के लिए, ठीक है, 6+3 यानी 9 अटेम्प्ट हैं। SC ST इनके लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट है ना। उसी के लिए PH की जो भी कैटेगरी है 4-5, उनके लिए भी अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। डेट जनरल के लिए आप 32 ईयर्स, OBC के लिए 35 वर्ष यानी 32+3 साल का रिजर्वेशन है। ST के लिए 5 साल का रिजर्वेशन है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ है 5 साल का, कुछ के लिए 3 साल का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है ना। अगर आप आयु में छूट चाहते हैं तो उसका भी कॉलम आता है, वो भी आप छूट फिल करके फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं चाहते तो उसमें यस करने की ज़रूरत है, नो कर देना। और जिन चीज़ों के बारे में आपको पता ना हो, मैसेज या कमेंट के माध्यम से आप वो सारी चीज़ें जानकारी कर सकते हैं। तो ये है फॉर्म, और अच्छी वैकेंसी हैं। इस बार सर्वाधिक वैकेंसी 7 साल में आई हैं, नहीं 1000 के अंदर रहती थी, और इस बार 1105 वैकेंसियाँ हैं। तो आपके पास अच्छा ऑप्शन है। तैयारी अगर आप अच्छी करते हैं तो चांसेज अच्छे हैं, और लगभग 180 के आसपास, ठीक है, जिसमें कि 180 के आसपास क्या होंगी, लगभग 180 के आसपास IAS की होंगी, IPS की भी लगभग 150 से 200 के आसपास होंगी, IRS, इसी तरह सारी वैकेंसियां होंगी। कई ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, तो आप भर सकते हैं। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।